नमस्कार, एनबीपी प्रीशियस टाइम में आपका स्वागत है। सीआईएसएफ के तर्ज के आधार पर बिहार सरकार बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की स्थापना कर रही है, जिसके सशक्तिकरण के लिए बिहार सरकार एक विशेष अधिनियम को पास कर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस को एक नई सशक्तिकरण के अधिकार से सजाया जा रहा है। इस अधिनियम के अनुसार बिहार पुलिस को एक विशेष अधिकार के तहत सजाया जा रहा है, जिसके अनुसार बिहार पुलिस बल को विभिन्न प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। इस अधिनियम के तहत बिहार विशेष पुलिस बल बिना वारंट जारी किए किसी की गिरफ्तारी कर सकती है। वहीं बिना वारंट जारी किए हुए विशेष पुलिस बल किसी के घर की तलाशी ले सकती है। बिहार सरकार ने इस अधिनियम को पास कर बिहार विशेष पुलिस बल के सशक्तिकरण का एक नया परिभाषा व्यक्त कर रही है। इस नए सशक्तिकरण का उदाहरण बिहार सरकार विधानसभा सत्र के दौरान हुए हंगामे में पहले ही प्रदर्शित कर चुकी है। बिहार सरकार के द्वारा यह दावा किया जा रहा है कि इस विशेष अधिनियम के तहत बिहार में आंतरिक मामलों पर होने वाले आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाया जा सकता है। बिहार विशेष पुलिस बल को विशेष अधिनियम और अधिकार देकर अंतर्राज्यीय स्तर पर बिहार से सटे सीमाएं जैसे उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल के साथ साथ नेपाल के जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर कार्यरत किया जा सकता है, जहां विशेष अधिकार के तहत शंका के आधार पर पुलिस किसी की गिरफ्तारी कर सकती है। वहीं बिहार सरकार विभिन्न प्रकार के मामलों में अपने शासन में प्रशासन की सजगता और सतर्कता का उदाहरण देते रहते हैं, जबकि बिहार में विभिन्न प्रकार के आपराधिक घटनाओं को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मानो फिर से बिहार में एक बार जंगल राज स्थापित होने वाला है। बिहार में जनवरी महीने में विभिन्न प्रकार के होने वाले आपराधिक घटनाओं के कारण बिहार शासन के और सुशासन के पोल खोली जा रही है, जहां पर सिर्फ जनवरी के महीने में 22,000 से अधिक संज्ञेय आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है। वहीं विभिन्न प्रकार के जिलों में कुल मिलाकर के बिहार में 194 हत्याओं के मामले सामने आए हैं। वहीं सिर्फ जनवरी महीने में आपराधिक घटनाओं की संख्या इतनी हद तक बढ़ गई है जहां 803 अपहरण के केस दर्ज किए गए हैं। उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार की बैंक रॉबरी, सड़क रॉबरी और विभिन्न प्रकार की डकैती की घटनाओं को सामने देखा गया है। ये सारी घटनाएं सिर्फ जनवरी महीने की देखें तो 25,000 से अधिक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जो बिहार सरकार के कहीं ना कहीं प्रशासन की पोल खोलती है। पिछले कुछ सप्ताह सारण में हुए पुलिस इंस्पेक्टर के हत्याकांड में पकड़ाए गए अपराधियों ने यह कबूल किया है कि इंस्पेक्टर के द्वारा उनसे कुछ विभिन्न प्रकार के आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, इसलिए उस आपराधिक घटनाओं से तंग आकर उस अपराधी ने इंस्पेक्टर की हत्या कर दी। तो आप खुद समझ रहे होंगे कि इस प्रकार से अगर पुलिस खुद आपराधिक घटनाओं में संलिप्त है तो ये कहीं ना कहीं सुशासन की पोल खोल रही है। वहीं विगत 72 घंटे में पटना डिस्ट्रिक्ट के बाढ़ अनुमंडल में एक सप्ताह में 10 से अधिक आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जहां पर 5 से अधिक हत्याओं के मामले सामने आए हैं। परंतु पुलिस प्रशासन के द्वारा इस प्रकार के हो रही हत्याओं पर अंकुश लगाना संभव नहीं हो पा रहा है। तो इस विशेष अधिनियम के तहत जो बिहार सरकार दावे पेश कर रहे हैं, वहां तक ये विशेष पुलिस कहां तक कार्यरत होगी, इसकी व्याख्या तो हम भविष्य में कर सकते हैं। परंतु विभिन्न प्रकार के आपराधिक घटनाओं पर बिहार प्रशासन के द्वारा अंकुश नहीं लगाए जाने के कारण बिहार में विभिन्न प्रकार की जो आपराधिक घटनाएं हो रही है, उसके आधार पर हमें यही लगता है कि बिहार में पुनः एक बार जंगल राज की स्थापना हो रही है।